दिसंबर से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर और दिसंबर से लेकर के चलेंगे उल्टा। दिसंबर 2020 से स्टार्ट करेंगे और उल्टा चलेंगे। पहले दिसंबर करेंगे, फिर नवंबर करेंगे, फिर अक्टूबर करेंगे और फिर सितंबर करेंगे। इसी तरह करते करते पिछला जनवरी तक ठेका देंगे, समझे। जितना दूर तक करंट अफेयर होगा उतना दूर तक करते चलेंगे, ठीक। छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, पूरा करंट अफेयर अप टू डेट होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिसंबर से। सबसे पहले ये बताओ, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो दिसंबर में मनाया गया वो कब मनाया गया पता है? 24 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता नहीं, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को मनाया गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड ऑफ मेरिट से किसे नवाजा गया? अवार्ड ऑफ मेरिट से यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में, किसमें? यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड ऑफ मेरिट से किसे नवाजा गया? उसका आंसर है अमर सिंह कॉलेज। किसको किसको नवाजा गया? अमर सिंह कॉलेज का नाम है। अमर सिंह कॉलेज का नाम है, जो श्रीनगर में है। कहाँ पे है? श्रीनगर में। एक पेन दो ना, टेक भी करते जाएंगे, जो होते जाएगा कंप्लीट। पेंसिल है? पेंसिल दो, पेन दो, पेन दो, ये दो, फटाफट करते जाएंगे। रेड पेन नहीं था क्या? चलो अगला क्वेश्चन, सारा दिसंबर के ले रहे हैं। पहले, भारत में राजमार्गों को विकसित करने हेतु विश्व बैंक ने कितने राशि की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? भारत में राजमार्गों को विकसित करने हेतु, राजमार्ग मतलब रोड वगैरह जितना भी है, मतलब जितना भी चीज का निर्माण होगा, ठीक है, रोड वगैरह जितना भी है, यातायात का जो भी साधन, ये सब चीज का जो निर्माण होगा, जिसके थ्रू हम लोग चलते हैं, यातायात वगैरह करते हैं, राजमार्ग वगैरह, तो उसका जो विश्व बैंक ने कितने राशि दिया है इसमें? याद रखना, $500 मिलियन। कितना दिया है? $500 मिलियन दिया है। कितना दिया है? $500 मिलियन। $500 मिलियन। और मिलियन और बिलियन में फर्क समझा चुके हैं। मिलियन और बिलियन में फर्क समझा दिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने D2H सेवाओं के लिए 100% FDI की अवधि को बढ़ाकर कितने कर दिए? कितने वर्ष कर दिए? 20 वर्ष तक कर दिए। D2H मतलब डायरेक्ट टू होम। D2H मतलब डायरेक्ट टू होम। 20 साल कर दिए। FDI की अवधि को कितने कर दिए बढ़ा के? 20 साल। तुम बोलो कितने साल कर दिए? 20 साल। समझ रहे हो ना? ठीक से एकदम माइंड को खाली एक्टिवेट करना, सारा का सारा क्वेश्चन दिमाग में घुस जाएगा। एक को क्वेश्चन एसएससी में मिस नहीं करेगा, समझे। ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब सब पीएससी तक को कवर कर देगा, इतना ऐसा करंट अफेयर बता रहे हैं। इसको करने के बाद जितना भी बुक का करंट अफेयर सब कुछ अप टू डेट कर देंगे। इतना करंट अफेयर कर देंगे, करंट अफेयर मिस ही नहीं करे, ठीक। चलो, ओह मिजोरम, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? ओह मिजोरम, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना, PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। और इसका विमोचन जो किया है वो वेंकैया नायडू ने किया है। किसने किया है? वेंकैया नायडू ने किया है। और उसके लेखक कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2020 किसको मिला है? कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक का पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया है? आंसर याद रखना, अमित आहूजा को। किसको दिया गया है? अमित आहूजा को दिया गया है। किसको दिया गया? अमित आहूजा को। अब फटाफट इस चीज को पूरा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, जितना कि हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोले थे? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 24 दिसंबर। दूसरा क्वेश्चन बोले थे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने D2H सेवाओं के लिए 100% FDI की अवधि बढ़ाकर कितना कर दिया? 20 वर्ष। कितना कर दिया? 20 वर्ष कर दिए। कितना कर दिया? 20 वर्ष कर दिए। फिर अगला क्वेश्चन बोले थे
ओह मिजोरम पुस्तक के लेखक कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई। और उनका विमोचन किसने किया था? वेंकैया नायडू ने किया था विमोचन। ठीक है, अच्छा अगला अगला चलते हैं। सुगुधा कुमारी, सुगुधा कुमारी, उनका हाल ही में निधन हो गया, हाल ही में उनका डेथ हुआ है। वे किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित थी? क्या नाम बोले, किसका नाम बोले? सुगुधा कुमारी, जिनका हाल में भी निधन हो गया। वो पर्यावरण आंदोलन से संबंधित थी। किससे संबंधित थे? पर्यावरण आंदोलन से संबंधित थी। और जो वो संबंधित थी उनका नाम है, उस पर्यावरण जो आंदोलन से संबंधित थे उस आंदोलन का नाम था शांत घाटी बचाओ। क्या नाम था? शांत घाटी बचाओ। शांत घाटी बचाओ। क्या नाम था? शांत घाटी बचाओ। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? एसोचैम के न्यू अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर है विनीत अग्रवाल। क्या नाम है? विनीत अग्रवाल। अंडमान निकोबार का डीजीपी किसको बनाया गया है? सत्येंद्र गर्ग को बनाया गया। किसको बनाया गया है? गर्ग को। कहाँ का डीजीपी? अंडमान निकोबार का डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पता है ना? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबसे बड़ा पोस्ट होता है डीजीपी। वांटेड फिल्म नहीं देखे थे? और सिंघम में जो बोलता है कि ये डीजीपी साहब अभी सो रहे हैं। हाँ, सिंघम में वही वाला डीजीपी, समझे? नेताजी, अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है? किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है? सुभाष चंद्र बोस के कितने नंबर की जयंती थी? 125 नंबर की जयंती। और उनके उपलक्ष्य में किसकी अध्यक्षता समिति का गठन हुआ है? किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है? तो याद रखना, अमित शाह। अमित शाह कौन है? अमित शाह कौन है? गृह मंत्री। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री। अच्छा, हम लोग के इंडिया में टोटल अभी तक कितना उप प्रधानमंत्री बना है? उप प्रधानमंत्री टोटल कितना बना है? उप प्रधानमंत्री टोटल बना है 7 गो। कितना बना है? 7 गो, बताया था ना मुझे। और प्रधानमंत्री कितना नंबर का है मोदी जी? 15वां नंबर का है अभी। हाँ सर, 14 था, 15 फिर बना मोदी। 14 भी था, 15 भी है। ठीक, याद है ना? ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। और किनकी जयंती पे मनाया जाता है ये पूछेगा तो? राष्ट्रीय किसान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। और किनकी जयंती पे मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित करने की सहायता हेतु इन्फिनाइट इंडिया नामक पोर्टल किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? इन्फिनाइट पोर्टल, जहां पे आएगा इन्फिनाइट पोर्टल जो एप्लीकेशन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इन्फिनाइट इंडिया पोर्टल ICICI बैंक। किसके द्वारा? ICICI बैंक। ICICI। ठीक, अगला क्वेश्चन, अमेरिका के सर्वोच्च, टाइम बर्बाद नहीं करना हम लोग को, जल्दी जल्दी करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर करना है, समझे? फिर इसका डिटेल भी चल जाएंगे, अगर टाइम बचेगा तो फटाफट डिटेल भी करते जाएंगे, लेकिन अभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग को टारगेट करना है। पहले कितना ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर लें, क्योंकि करंट अफेयर में जितना करते जाएं, इससे फिर दूसरे से फिर तीसरे बुक से करते जाना है, समझे? लोग बोलता है कि 1000-2000 करंट अफेयर कर लो, 10,000 करंट अफेयर खोज के कर लो, सबसे कहीं नहीं छूटेगा।
समझे? 10,000 को करंट अफेयर खोज खोज के सबसे कर लोगे, हर मंथ का नहीं कुछ तो 1,000-1,200 को करंट अफेयर कर लोगे, और 12 महीना में लगभग 12,000 करंट अफेयर हो जाएगा। खोज खोज करके कर लो, एक को करंट अफेयर मिस नहीं होगा, ठीक है? गारंटी है, कोई करंट अफेयर मिस नहीं होगा। और बुक से सोचोगे कि ये वाला बुक से पढ़ लिया तो हो गया, उससे पढ़ लिया, नहीं, उससे नहीं होता है। करते रहो, छोड़ना ही नहीं है कहीं से, इतना कर लो कि छूटे ही नहीं कहीं से, ठीक है? अगला, अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान द लीजन ऑफ मेरिट, द लीजन ऑफ मेरिट कौन सा, कैसा सम्मान है ये? सर्वोच्च सैन्य सम्मान, सैन्य मतलब सेना का, सर्वोच्च सैन्य सम्मान से किसे नवाजा गया है? से किसे नवाजा गया है? इधर देखो, किसे नवाजा गया है? नवाजा गया मतलब दिया गया उनको रिस्पेक्ट से। नवाजा मतलब उर्दू वर्ड है, हाँ उर्दू वर्ड, ठीक? याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया। किसको नवाजा गया? नरेंद्र मोदी को नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लंबा रखा है तो क्या करेगी? हम लोग तो मोदी है ना बोलते हैं, मोदी सरकार ऐसे नहीं होना चाहिए। चमार और ये सब कुछ नहीं होता। देखो हम लोग जितना भी चीज है, धर्म कौन, हम ही लोग नहीं विकसित किए हैं। हम तुमको तो इसके बारे में बताए भी थे कि धर्म तो हम लोग का माइंड का ये है कि हम लोग मान लिए तो जो मान लेते हम लोग वही बन जाते हैं, समझे? सबको सब बिलीफ सिस्टम के ऊपर, जो मानना है मानते, समझे? नहीं मानोगे तो कभी मतलब बढ़िया से सब चीज चलोगे अच्छा से ह्यूमैनिटी को लेकर के, तो कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं किसी के बीच, नहीं तो खाली लड़ाई ही झगड़ा होगा, समझे? एक चीज, चलो अभी कॉपी मत देखो, कॉपी मत देखो। एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर में कोई मोटिवेशन जग गया ना तुम्हारे अंदर, तो आप समझ लेना कि तुमको दुनिया का कोई मोटिवेशनल चीज देखने की जरूरत नहीं है। कि कोई चीज देखे, कोई चीज पढ़े तुमको अच्छा लगा, तुमको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा देखने का, क्योंकि तुम्हारे अंदर में जग गया वो चीज, समझे? तुम्हारे अंदर में भूख लग गया तो तुम खुद ब खुद कर दोगे। अब भूख नहीं लगेगा ना, कितना बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएंगे तो उसको दूसरे करोगे, हो ये अच्छा नहीं, बस यही वाला बात है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अंडमान निकोबार का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया अभी बताओ तो? अंडमान और निकोबार जल्दी, सत्येंद्र गर्ग, सत्येंद्र गर्ग। अगला क्वेश्चन, अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, कौन सा ट्रेड सेंटर? अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया? का शिलान्यास कहाँ किया गया? इसका आंसर है आसाम। क्या है? आसाम। शिलान्यास कहाँ किया गया? अगर इंटरनेशनल, आसाम में, ठीक? अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ठीक? मरणों उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार जोगेंद्र सिंह के नाम पर जोगेंद्र वार मेमोरियल कहाँ स्थापित किया गया? जोगेंद्र वार मेमोरियल अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष यान ने क्षुद्र ग्रह रायुगु, क्या नाम है क्षुद्र ग्रह का? रायुगु के मृदा नमूने और डेटा को एकत्रित किया है। आंसर है हायाबुसा 2। क्या है आंसर? हायाबुसा 2। मोटरसाइकिल सोच लिया क्या है? हायाबुसा, चलो ठीक है, हायाबुसा 2। रायगु, क्षुद्र ग्रह का क्या नाम था? रायगु। क्या नाम था? रायगु। क्या क्या चीज का नमूना इकट्ठा किया है? मृदा वगैरह और जो भी वहाँ का डाटा है एक्स्ट्रा, वो सबको इकट्ठा किया है और देखा कि ये क्या चीज है, तो पता चला कि ये क्या चीज था। और कौन सा ये यान के थ्रू किया गया था? किस अंतरिक्ष यान से किया गया था? हायाबुसा 2। और किस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या था? रायगु। ठीक। अगला, डमरू आकार के जाली का विकास किस आईआईटी संस्थान ने किया है? जाली समझते हो ना, लैटिस, जिसको इंग्लिश में लैटिस बोलते हैं। किसने किया है?
किसने किया बताओ? आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी कानपुर ने। इसके बाद जगह का नाम है क्या सर? कानपुर। अरे आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तुम लोग से ये क्वेश्चन है, तुम्हारा होमवर्क। अभी इंडिया में टोटल कितना आईआईटी है? तुम्हारा होमवर्क, ठीक। और तुम्हारा इंडिया में कितना आईआईएम है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो कितना है तुम बताओगे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कितना है? पता करके आओगे कल, ठीक। अगला क्वेश्चन तुम बोलोगे। तुमसे एक क्वेश्चन और, चारों को दे देते हैं, चारों को, सब बच्चों को जितना सबको होमवर्क दे देते हैं। बढ़िया से सुन लो ये चीज, तुम बोलना फटाफट। भारत में सबसे पहला आईआईटी का क्या नाम था? ये तुम्हारा होमवर्क। तुम्हारा, हाँ, भारत में सबसे पहला आईआईटी का क्या नाम था? ये तुम्हारा होमवर्क। तुम्हारा होमवर्क क्या था? टोटल आईआईटी कितना है तुम्हारा? आईआईएम टोटल कितना है तुम्हारा? अरे सबसे पहला आईआईएम का क्या नाम है? ठीक, आईआईएम का क्या नाम है? चलो चारों के लिए क्वेश्चन हो गया। आईआईटी, सबसे पहला आईआईटी कॉलेज कौन सा था? अगला क्वेश्चन, बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है लुइस हैमिल्टन। क्या आंसर? लुइस हैमिल्टन। एनपीसीआई के साथ मिलकर किस बैंक ने रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, हमको तुम लोग बताओगे, उस दिन पूछे थे तुम लोग से कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब में क्या फर्क होता है? रुपए पता करके आए? हाँ, कैसे पता करके आओगे? क्रेडिट में और डेबिट में, जो हम लोग एटीएम यूज कर रहे हो क्या है? डेबिट कार्ड। देने वाला और क्रेडिट लेने वाला। हाँ, क्रेडिट पता नहीं क्यों चल रहा है। क्रेडिट बैंक के तौर पे लोन देता है। हाँ, वो देगा, उसमें उपस्थित रहेगा। तो और डेबिट में कि हम अपना पैसा देंगे, वो घिस के निकालेंगे जेब से, ठीक। और उसमें बैंक दे रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस और 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस। ऐसे याद रखना कि 22 तारीख को तुम गणित बनाए, 22 तारीख को तुम गणित बनाए 22 दिसंबर को, और 23 दिसंबर को चौधरी जी तुम्हारे घर आए। चौधरी जी एक किसान है, वो तुम्हारे घर आए, ठीक। किसान दिवस हो गया। 22 दिसंबर को तुम गणित बना रहे थे, गणित बना रहे थे तो तुम ये धान उन सब चीज का हिसाब कर रहे थे। दूसरे दिन चौधरी जी आने वाले हैं, जो किसान है। चौधरी जी जो किसान है वो आने वाले हैं 23 तारीख को। और जैसे ये हुआ, देख लिए किसान आए और अब चौधरी जी आकर के देखे कि तुम गलत चीज किए हुए, उनके गणित का गलत हिसाब करके तुम उनको दिए हो काम। वो जाके उपभोक्ता फोरम में केस कर दिए 24 दिसंबर को, अगले दिन 22, 23, 24 याद हो गया। सब दिसंबर में ही 22 को तुम गणित बना रहे थे कि ये हिसाब, इतना धान दिया है, इतना गेहूं दिया है, ये सब चीज दिया हुआ है। 23 तारीख को तुमको पता है कि चौधरी जी आने वाले हैं जो कि किसान है, ठीक। और 24 तारीख को क्या हुआ? उपभोक्ता फोरम चले गए। क्या है? कि तुम गलत हिसाब करके दे दिए। तीनों याद? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ट्रिक से भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर याद नहीं होता तो ट्रिक से ज्यादा याद रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रिक से बताएंगे। फेसबुक की डिजिटल करेंसी जिसका नाम है लिब्रा एसोसिएशन। क्या नाम है? लिब्रा एसोसिएशन। लिब्रा एसोसिएशन का क्या नाम है? उसका नाम है डायम। क्या नाम है? डायम। अच्छा, लिब्रा जो होता है, लिब्रा मान लो कि मेरा भी, जैसे लिब्रा क्या है? राशि है ना, तुला रे, तुला राशि, मीन राशि, से जानते हो ना? राशि को लिब्रा बोलते हैं। अरे लिब्रा एक राशि है। कोई लिब्रा राशि है। हाँ। अच्छा, हमको लगा जैसे मेरा कौन सा, मेरा भी छोड़ो, मैं क्या बोलूँगा, छोड़ो। आपका क्या है?
मीन है क्या सर? मीन का नाम? मीन नहीं होगा सर, तुला होगा। चलो देखो, किस देश की हॉकर संस्कृति को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है? कौन सी संस्कृति को? हॉकर संस्कृति को। होकर कौन सा? हॉकर संस्कृति है जो कि कहाँ का है पता है? सिंगापुर का। समझे? संस्कृति है हॉकर संस्कृति। सिंगापुर है कहाँ पे? सिंगापुर एक देश है ना? हाँ। अच्छा, ऐसा एक देश का नाम बताओ जहाँ के मतलब हिंदी बोला जाता है, इंडिया के बाहर में भोजपुरी भी बोला जाता है। मॉरिशस। सिंगापुर होता है। सिंगापुर में चलता है लेकिन इस तरह नहीं, लेकिन हाँ मॉरिशस में भोजपुरी हिंदी सब चलता है मॉरिशस में। छपरा जिला से? हैं? छपरा तो बिहार में। छपरा। अच्छा, ये बिहार झारखंड का पता है? बहुत सारा लोग ऐसा है जो कि अंडमान निकोबार में भी रहता है, पता है तुमको? अंडमान निकोबार में भी कौन सा लैंग्वेज चलता है? हिंदी। कभी स्टेट बैंक वगैरह का अप्लाई करोगे तो देखना कि इसमें लिख दे रहा था कि हिंदी राज्य में से कौन कौन सा है, तो तुमको दिखाई देगा कि ये अंडमान निकोबार को भी हिंदी में रखता है, क्योंकि वहाँ पर लोग हिंदी और भोजपुरी सब समझता है। समझे? उनका भाषा क्या है सर? अंडमान निकोबार आइसलैंड वो हिंदी। उन लोग का भाषा हाँ हिंदी है। हाँ। अरे इधर बिहार ये तो उठ करके गया था। अंडमान निकोबार क्या नहीं जानते? वहाँ पे काला पानी का सजा मिलता था। जी सर, पता है। अंग्रेजों सब क्या करता था? वहीं पे ले जैसे जाते हैं। जैसे किसी को सजा देना था वो क्या करता था? उनका नाम- वहाँ पे ले जाके छोड़ दिया। तो बिहारी सब तो अपने होशियार था, यहाँ पे काला पानी सोचा कि बड़ी काला पानी और पीला पानी करेंगे तो वहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे, ये सब मर जाएगा। लेकिन इधर तो है बिहारी और इधर का दिमाग, ये सब का दिमाग हम लोग अंग्रेजों झारखंड का सब दिमाग। यहीं से उठा के ले गए क्या सर? सब यहाँ से उठा उठा करके, मतलब पता चल गया ना कि यहाँ ऐसे मारता है, वहाँ ले जाके छोड़ देता, वहाँ कुछ है ही नहीं। समझे? तो पता चल गया। तो यहाँ से कोई क्या किया, जहाज में लेके जा रहा है, धान का वो भर लिया जड़ वाला, वहाँ पे जाके लगाना शुरू किया, मट्टी यहाँ से उठा उठा के ले गया, वहीं पे उगाना शुरू किया, रहना शुरू कर दिया, बन गया। हम लोग का समाज क्या है, रहते मान लो एक छोटा सा 4 गो घर है, 4 घर से फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 8 घर हो जाता है, फिर 16 घर हो जाता है, ऐसे बढ़ते जाता है ना। फिर बोलने लगता है ये मेरा गाँव है, ये मेरा समाज है, बोलने लगता है ना। उसी तरह से धीरे 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 डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। पाठशाला की पौधशाला योजना, पाठशाला की पौधशाला योजना, पाठशाला की पौधशाला योजना किस राज्य ने शुरू किया है? पाठशाला की पौधशाला, पौधशाला क्या है सर? पौधा के बारे में। पौधा के बारे में हाँ। बात करनी है। पौधशाला मतलब पाठशाला में तुमको पौधा सब के बारे में बताया जाएगा कि इसका अगर आप पौधा लगाएंगे तो ये है, ये सब चीज़ के बारे में है। तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? ये हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्टार्ट हुआ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी? मध्य प्रदेश की राजधानी जल्दी, भोपाल। भोपाल। अच्छा, मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश का राज्यपाल। हाँ। मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? मुख्य मध्य प्रदेश का श्री आनंदीबेन पटेल क्या? वो तो डेट कर गई, डेट कर गई। अच्छा, और हाँ आनंदीबेन पटेल डेट कर गई। आनंदीबेन पटेल डेट की है कि ये डेट किया है, एक दूसरा डेट किया है? आनंदीबेन पटेल ही है, आनंदीबेन पटेल ही है, कंफर्म है, आनंदीबेन पटेल है। और मुख्यमंत्री है श्री शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, सीएम मतलब जो होता है सेंटीमीटर के चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, लेकिन सेंटीमीटर में तो होता है। गणित में बोला तो सेंटीमीटर, जीके में बोला तो चीफ मिनिस्टर। ठीक, फिर से बताते हैं एक क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एकता मानव दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एकता मानव एकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अब चारों को बना सकते हो। 20 तारीख को मानव एकता दिवस, फिर 22 को गणेश दिवस, 23 को किसान दिवस,
3/24 को उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक, 21 बस छोड़ रहा है मोबाइल पर। 21 में भी कुछ आएगा, 27 से तुमको जोड़ते हैं उसमें। ठीक, पाठशाला के पौधशाला योजना, पाठशाला की पौधशाला योजना किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश में। पाठशाला की पौधशाला योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने शुरू की है। अच्छा, चलो हम लोग रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है अभी? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह पहले ये गृह मंत्री थे, इसके पहले, समझे? लेकिन अभी ये क्या है? रक्षा मंत्री है। राजनाथ नहीं है, राजनाथ है। राजनाथ सिंह ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना, मतलब नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा सिस्टम सौंपा है? कौन सा सिस्टम सौंपा है? याद रखना, बॉर्डर सर्विलॉस। क्या क्या सौंपा है? बॉर्डर सर्विलॉस। बॉर्डर सर्विलॉस, बॉर्डर सर्विलॉस एडवांस बनाने के लिए। किसको किसको? नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। ठीक, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 19 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 19 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 19 दिसंबर। 19 आ गया। ठीक, 19 आ गया। अब यहाँ से ट्रिक से बोलना चाहेंगे तो कैसे कैसे करोगे? 19 तारीख को एक आदमी था, गोवा से घूर के आया। 19 तारीख को गोवा से घूर के आया। गोवा से घूर के आया मतलब गोवा से मुक्त होके आया, समझे? मान लो ईटो बच्चा जो है, ईटो बच्चा गोवा से 19 तारीख को मुक्त होके आता है और 20 तारीख को क्या करता है? सबसे मिलता है, समझे? मिलता जुलता है, सबसे एकता फिर से करने की कोशिश करता है करके। ठीक, और फिर एक दिन रेस्ट करता है। कौन दिन? 21 तारीख को। फिर 22 तारीख को क्या करता है? उठ के गणित बनाने लगता है, ये हिसाब करने लगता है कि कल जो आएंगे कौन? चौधरी चरण सिंह, जो किसान है, 22 तारीख को आएंगे। नहीं कुछ होगा तो जान रहे कि अगर कुछ भी हम किए तो जाके अगला दिन 24 तारीख को क्या करेंगे? कहाँ जाके केस कर देंगे? उपभोक्ता फोरम में केस कर देंगे। सारा याद हो गया? ठीक, अगला डिक्शनरी.com एवं मेरियम वेबस्टर ने 2020 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? डिक्शनरी.com एवं मेरियम वेबस्टर ने 2020 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? आंसर याद रखना, पेंडेमिक। किसको? पेंडेमिक को, पेंडेमिक वर्ड को। किसको? पेंडेमिक। अच्छा, .com से क्या समझते हो? .com जो लिखा रहता है उसका मतलब क्या है? www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। www.google.com वो जो लिखा रहता है उसका मतलब कॉमर्शियल। ठीक है, कहीं देखोगे तो इन लिखा रहेगा तो समझना .india, समझे? कहीं लिखा रहता है .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, समझते हो? ये सब चीज कहीं देखना लिखा रहता है ऐसे करके लिखेगा jack.com मतलब कमर्शियल। कमर्शियल, कमर्शियल सबके लिए, समझे? कमर्शियल। और उसके बाद फिर जैसे .in इंडिया, google.in गूगल इंडिया। गूगल जैसे ऐसे लिख देता है google.com कमर्शियल। सब जगह पूरा वर्ल्ड में कहीं भी खुलेगा वो कमर्शियल है। ORG ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, संगठन। ठीक, अगला क्वेश्चन, एमजी वैद का निधन हो गया
एमजे वैद का निधन हो गया। वे क्या थे? तो एमजे वैद जो थे वो पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार थे और आरएसएस के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। पत्रकार थे, बस ये याद रखना कि कभी पूछेगा तो वो प्रवक्ता नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि इनमें से ऐसे पूछ देगा एमजे वैद का निधन हुआ है हाल ही में, वह इनमें से किस चीज से संबंधित है? खेल, पत्रकारिता, कुछ और दो ऑप्शन दे देगा, समझे? उसमें से फटाक से मार दोगे इसमें पत्रकार। ठीक, अगला क्वेश्चन। एमजे वैद, एमडी नहीं, एमजे वैद, एमजे वैद। अगला क्वेश्चन। इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस। इंडियन इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार सम्मानित किसको दिया जाएगा? पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो किसको दिया जाएगा पता है? रतन टाटा जी को। किसको दिया जाएगा? रतन टाटा जी को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? रतन टाटा जी को दिया जाएगा। रतन टाटा, इनका नाम। अच्छा, तुमको पता है ये जो हम लोग का जमशेदपुर, झारखंड में जमशेदपुर है ना, जमशेदपुर में एक स्टेडियम भी है बहुत फेमस, कीनन स्टेडियम, क्रिकेट का है ना, कीनन स्टेडियम नाम, कीनन स्टेडियम। ऐसे पूछेगा तुमसे कभी कि कीनन स्टेडियम कहाँ पे? तो जमशेदपुर में है, झारखंड में। ठीक, जमशेदपुर को टाटा नगर भी बोला, टाटा भी बोला, समझे? ये वाला टाटा नहीं, ये जो बोलते हैं टाटा, टाटा वाला टाटा मतलब शहर है, टाटा नगर। ठीक, जमशेदपुर को टाटा नगर। अच्छा, जमशेदपुर जो हमको ये बताओगे किसके नाम पे रखा गया है? जमशेदपुर जमशेद जी टाटा के नाम पे। किसके नाम पे? जमशेद जी टाटा के नाम पे। एक आदमी, बोल दो, एक आदमी क्या नहीं कर सकता? एक आदमी क्रांति ला देता है, समझे? एक आदमी क्रांति ला देता है। जब जमशेद जी टाटा, तुम्हारा अंबानी जो थे, धीरू भाई अंबानी, ये सब जब बिजनेस स्टार्ट किए थे ना, आदमी को लगता था कब तक चलेगा, गिर के खत्म हो जाएगा, समझे? सामने वाला तो सोचता है नहीं, अरे कब तक चलेगा, हंसता है सामने वाला। लेकिन जब कर लोगे ना तो सामने वाला खुद ब खुद समझ लेता है, अरे बाप ये तो बड़ी पावरफुल आदमी। तो वही वाला था कि कभी हारे नहीं माना, कभी हार ही नहीं माना। टाटा स्टील कंपनी का क्या कर रहे हो? ठीक, एक टाटा स्टील कंपनी में है। हाँ, टाटा स्टील कंपनी उन्हीं के नाम पे है। और टिस्को क्या स्थापना कब हुई थी? टाटा टिस्को 1907 ईस्वी में हुए थे, 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो झारखंड वाले तुम लोग जो है ना, जेके देखो ये वाला करना है, तुम लोगों को बता देंगे, और साथ में करंट झारखंड का भी लेके चलना पड़ेगा, पूरा अप टू डेट रहना है। कोई भगत से झारखंड में एकदम मिस नहीं होना, समझे? फटाक से कवर कर लेना इस बार। फिर सुनना, कानपुर के गांव में कितनी राशि की लागत से मेगा लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी? कानपुर के गांव में कितनी राशि की लागत से मेगा लेदर पार्क, मेगा लेदर पार्क, लेदर मतलब चमड़ा, लेदर मतलब चमड़ा, मेगा मतलब बड़का ठो, बड़का लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी? याद रखना, 5850 करोड़ रुपए। कितना? 5850 करोड़ रुपए। कितना? 5850 करोड़ रुपए, 5850 करोड़ रुपए। एक क्वेश्चन पूछे थे, पाठशाला की पौधशाला योजना किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश। वेरी गुड। बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तुम लुइस हैमिल्टन। किसको? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन को छत्तीसगढ़ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवार के लिए चिराग परियोजना
तो सबसे पहले ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चिराग परियोजना किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। किसके लिए है? आदिवासी के लिए है। विश्व बैंक ने कितने राशि की मंजूरी दी है? तो याद रखना 100 मिलियन यूएसडी की मंजूरी दी है। कितना दी है? 100 मिलियन यूएसडी की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, इसमें से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि चिराग परियोजना किस राज्य से संबंधित है? चिराग परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दे देगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। क्या मारोगे? छत्तीसगढ़ मारोगे। फटाक से मार दोगे छत्तीसगढ़, कोई दिक्कत तुमको नहीं। फिर देखो 24/7 आरटीजीएस मनी ट्रांसफर सुविधा, आरटीजीएस मनी ट्रांसफर सेवा की सुविधा की शुरुआत किसने की है? पेटीएम ने की है। किसने की है? पेटीएम ने की है। किसने की है? पेटीएम ने की है। 24/7 आरटीजीएस मनी ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर, ठीक। पेटीएम सर। पेटीएम, पेटीएम, पेटीएम करोगा ना? क्या कह रहे? बोलता है ना हाँ। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर को मनाया गया। लिखा है भी 18 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय। हाँ तो लिखा है, याद हमको। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर। ये रिवाइज भी हो रहा है ना, मतलब जो छूटा हुआ है सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, समझे? लिखने का तो वो तो पता है कि कितना लिखोगे कितना याद करोगे, सुनते सुनते याद हो जाएगा, समझे? बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर 2020 की थीम क्या है? कब मनाया गया? 18 दिसंबर 2020 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और इसका थीम था री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी, री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी, री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी, री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी, नहीं मोबिलिटी, 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 ह्यूमन मोबिलिटी। अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को। अब एक बार फिर से शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। 18 दिसंबर को एक आदमी अरब से घूम करके कहाँ आया? अरब भाषा सीख करके कहाँ आया? गोवा आया। अरब भाषा सीख के कहाँ आया? गोवा आया। अब गोवा को कब छोड़ा? 19 तारीख को छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? 20 तारीख को क्या किया? 20 तारीख को एकता दिवस है। सबसे मिला जुला, एकता हो गया, सब में सब कुछ दोस्ती उसकी अच्छा से किया, दोस्ती यारी। उसके बाद फिर 21 तारीख को क्या किया? वो सो गया। अब 22 तारीख को क्या किया? मैथ वगैरह का काम किया, गणित दिवस। अब फिर अगला दिन पता था कि गणित का हिसाब ठीक से नहीं करेंगे तो चौधरी चरण सिंह जो कि किसान है वो आने वाले हैं, और नहीं अगर कुछ किए तो अगला दिन जाके 24 तारीख को उपभोक्ता फोरम में टेस्ट हो गया। ठीक, सारा याद हो गया? आगे चलते हैं। अरबी भाषा दिवस, अरबी भाषा दिवस। किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है कहाँ से? किसान कल्याण मिशन कहाँ से शुरू किया गया है? याद रखना, उत्तर प्रदेश। किसान कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन, कौन सा मिशन? किसान कल्याण मिशन कहाँ से शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लोगे। बताने का तो सब कुछ, अब स्टार्ट में तो खत्म, मतलब टारगेट करके चलना है। 1 लाख जीके, 1 लाख जीके का टारगेट लिया है ना? कितना जीके का? 1 लाख खाली ऑब्जेक्टिव। अभी पढ़ना है वो तो अलग से, वो तो पढ़ाने का तो अलग से, लूसन फूसन जितना है वो सब तो करना ही है। लूसन क्राउन कुछ नहीं छूटना है। तो इधर झारखंड का जो भी है सब कुछ ये अप टू डेट हो जाएगा। बिहारों का जितना वो अप टू डेट कर देना है, कुछ वो नहीं छूटना चाहिए। इतना अप टू डेट खुद को रख लो कि एकदम छूटना नहीं चाहिए अब कुछ, समझे? बहुत हो गया। क्या बोले? टाइम तो लगेगा ही ना, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा तो
लगने तो कोई दिक्कत नहीं, समझे? कितना दिन होता है उनका? करते चलो करते चलो करते चलो, हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। जितना टाइम लगेगा तो बहुत टाइम है, ज़्यादा हो जाएगा। बहुत हो जाएगा, करते जाओ। फिर से सुनना। 16 दिसंबर को भारत ने विजय दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया? विजय दिवस मनाया। वो कितना नंबर का विजय दिवस था? 49 नंबर का। कितना नंबर का? 49 नंबर का विजय दिवस था। कितना नंबर का था? 49 नंबर का विजय दिवस था। 49, ठीक, 49 नंबर का विजय दिवस था। इसरो ने नेत्र नामक अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधित जागरूकता नियंत्रण कहाँ स्थापित किया है? इसरो ने नेत्र नामक अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? याद रखना, बेंगलुरु में, बेंगलुरु के पिनिया में। कहाँ पे? बेंगलुरु के बेंगलुरु के पिनिया में। कहाँ पे? बेंगलुरु के पिनिया बेंगलुरु के पिनिया में। इसरो ने, एक बार फिर से दोहरा देते हैं, इसरो ने कहा नेत्र नामक अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता नियंत्रण स्थापित किया है। कहाँ किया है? बेंगलुरु के पिनिया में। पिनिया में। कहाँ पे? पिनिया में। बेंगलुरु के पिनिया में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? याद रखना, 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऊर्जा संरक्षण खर्चा करना, संरक्षण, बचाना। तो ऊर्जा कैसे बचाएंगे सर? ऊर्जा तो खुद बनता है। कैसा बनता है? कैसे बचाएंगे देखो ऊर्जा को? जैसे मान लो कि तुम ये गाड़ी चलाते हो, पेट्रोल चलाते हो, तो पेट्रोल जो है बोलता है कि पेट्रोल को सेव करके रखना चाहिए अगले जनरेशन के लिए, बोलता है ना? तो पेट्रोल को अगले जनरेशन के लिए सेव करने के लिए क्यों बोलता है? कि अगला जनरेशन में बढ़िया से गाड़ी चला पाए। इलेक्ट्रॉनिक आ गया तो अलग बात है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ गया है, लेकिन फिर भी बोलता है कि ऊर्जा को संरक्षित करके रखना चाहिए, ये सब ऊर्जा को। पानी बोलता है पानी बचाइए, जल संरक्षण बोलता है ना? क्यों बोलता है कि पानी अगर नहीं बचेगा तो क्या होगा? मरेंगे, अगला जनरेशन को बड़ी दिक्कत होगा। तो पानी बचाएगा, पानी तो नीचे से आता है, तो बचाने में पानी नहीं रहेगा, हम लोग बचेंगे नहीं, अगला जनरेशन अगला जनरेशन चलो क्या हाल होगा? नहीं, हम लोग का जनरेशन तो मान लो किसी तरह ठेल टाल के पार हो जाएगा, अगला जनरेशन ठेल टाल के पार हो जाएगा। कैसे बचाएंगे? पानी को कैसे बचाएंगे? जैसे नल कभी खोलते हो, नल को बंद करके रखो, पानी कहीं टप टप खुलता है। कैसे सर? नीचे से तो बोरिंग करेंगे तो नहीं बचाएंगे तो फिर भी तो नहीं, वो वाला पानी संरक्षित ही रहता है। वही तो सर। हाँ, वो पानी संरक्षित ही रहता है, वो पानी खत्म नहीं होता है, समझे? वो पानी तो खुद ब खुद ज्यादा ही है। हाँ, वो खत्म नहीं होगा, वो पानी संरक्षित ही है, वो पानी तो खत्म होगा। लेकिन बोलता है पानी बचाइए, वो बोलता है बिजली ये करके रखिए, संरक्षित करके रखिए, कोई बोलता है कि हाँ बिजली क्यों संरक्षण मतलब पैसा नहीं तो सब कुछ है ना, सब कुछ है। अच्छा पैसा नहीं लगे, पैसा नहीं लगे, अच्छा एक मिनट, पैसा संरक्षित करके रखिए। पैसा अगर आप आज बचा के रखिएगा, आज बचा के रखिएगा। अच्छा मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपया है, ठीक, या तुम करोड़पति बन गए, मान लो 5 करोड़ आया, 5 करोड़ आया, तुम सोचे कि जाते हैं 3 तो रेंज रोवर खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, रेंज रोवर कार, समझे? एक रेंज रोवर जो है इसको दे देंगे, अपना भाई को दे देंगे, एक रेंज रोवर अपनी बहन को दे देंगे, एक मम्मी को दे देंगे, मम्मी पापा को दे दिए, तीनों रेंज रोवर तुम हो गए कंगाल। रेंज रोवर आ गया, तुम हो गए कंगाल। तुम पड़े बीमार है, समझना, तुम पड़े बीमार, अब बीमार पड़ेगा तो वहां पे रेंज रोवर क्या काम करेगा? कुछ काम नहीं करेगा। रेंज रोवर हो गया चोरी, अब इंश्योरेंस नहीं कमाए किए, चोरी हो गया तो संरक्षित रहा क्या? नहीं। पैसा संरक्षित रहा क्या? नहीं। पैसा बचा के रखते, मान लो तुम बीमार पड़ गए तो वहां पे अब क्या हो गए? तुम्हारा हाथ में कुछ रहा क्या? नहीं रहा। तुमको पता चला कि मतलब किडनियों फेल हो गया, अपड़ियों फेल हो गया, पतड़ी ततड़ी जितना ऐसा फेल हो गया, उसमें लगेगा 10-15 लाख रुपया, थोड़ा बस कुछ खर्चा नहीं। अब क्या करोगे? पैसा नहीं है, मरो। अब पैसा बचा के रखते, संरक्षण करके रखते तो बच जाते, नहीं बचते नहीं। अरे बचने का तो क्या करोगे? अब मानिए बीमार पड़ता है, लेकिन संरक्षण का मतलब समझ लो ना, कैसे संरक्षण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
संरक्षण मतलब बचाना। 14 तो मार्च से 14 फरवरी तक। 14 दिसंबर रे, दिसंबर में चल रहे हैं, अभी मार्च और फरवरी घुस गई है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने कहा स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। स्वचालित मतलब क्या होता है? खुद से चलने वाला, ठीक। स्वचालित, सबसे बड़ा बैंक का नाम क्या? आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक को कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1932, 1934, 1936, 1935। तो 1932 हो गया, 35 पेपर भी नहीं आते तुम लोग। बता दीजिए ना सर, बोलिए ना सर। 36, बताए तो फिर बोलो।